नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज है बैक और आर्म्स डे, मतलब बॉडी को याद दिलाने का दिन कि जिम मेंबरशिप सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं ली थी। अभी मैं कर रहा हूं बेंट ओवर केबल पुल। इस एक्सरसाइज का मुख्य लक्ष्य पूरी पीठ को एक्टिव करना है और मसल्स को पूरा स्ट्रेच देना है। जितना अच्छा स्ट्रेच उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और उतना ही ज्यादा बैक बोलेगी भाई बस कर। ध्यान रहे, वजन से ज्यादा जरूरी है फॉर्म। ईगो लिफ्टिंग करके सिर्फ जिम वाले अंकल को इंप्रेस करोगे, बैक को नहीं। कंट्रोल के साथ पुल करो, स्ट्रेच फील करो और हर रेप को काउंट बनाओ। चलो दोस्तों, अब करते हैं बैक की पहली एक्सरसाइज, रिवर्स लैट पुल डाउन। मैं यहां न्यूनतम वजन का उपयोग कर रहा हूं और 5 सेट पूरी तरह फेल होने तक जाऊंगा। कभी कभी हल्का वजन और परफेक्ट फॉर्म भारी वजन से ज्यादा रिजल्ट देता है। रिवर्स ग्रिप की वजह से लोअर लैट्स, अपर बैक और बाइसेप्स की एक्टिवेशन और भी अच्छी होती है, जिससे बैक को चौड़ाई और मोटाई विकसित करने में मदद मिलती है। हर प्रतिनिधि को नियंत्रण के साथ करो, पूरा खिंचाव लो और निचोड़ को महसूस करो। याद रखो दोस्तों, वजन प्रभावित नहीं करता, स्थिरता और तकनीक परिणाम देती है। ठीक है दोस्तों, अब वापस चलते हैं रोइंग मशीन की दूसरी वेरिएशन पर। क्या व्यायाम में मुख्य दोनों ग्रिप्स का उपयोग करूंगा, क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप, और हर वेरिएशन के 4 सेट न्यूनतम वजन के साथ पूरी तरह फेल हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे न्यूनतम वजन क्यों? सिंपल है भाई, आज टारगेट ईगो लिफ्टिंग नहीं, मसल्स एक्टिवेशन है। क्लोज ग्रिप रोइंग ज्यादा फोकस करती है मिडिल बैक, रोम्बॉइड्स और लोअर लैट्स पर। इससे बैक की थिकनेस बिल्ड करने में मदद मिलती है और वो 3D लुक आता है। अब बात करें वाइड ग्रिप की, तो ये अपर बैक, रियर डेल्ट्स और आउटर लैट्स को बेहतर टारगेट करती है। इससे वापस और विस्तृत लगती है। हर रेप में फुल स्ट्रेच लो, फिर कंट्रोल के साथ पुल करो और स्क्वीज को 1 सेकंड होल्ड करो। वजन को मत खींचो, पीठ की मांसपेशियों पर काम करो। और हाँ, अगर मशीन हिल रही है लेकिन मांसपेशियां महसूस नहीं हो रही हैं, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। 4 सेट फेलियर तक प्रॉपर फॉर्म के साथ और बैक को एक सॉलिड पंप देने का टाइम आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब आ गए हैं तीसरे वर्कआउट पर, बेंट ओवर रोइंग मशीन। क्या वर्कआउट में मुख्य मल्टीपल ग्रिप पोजीशन का उपयोग करूंगा ताकि बैक के विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित कर सकता हूं और हर वेरिएशन के 5 सेट न्यूनतम वजन के साथ पूरी तरह विफल हो जाएंगे। हाँ भाई, न्यूनतम वजन, क्योंकि आज फोकस प्लेट्स काउंट करना नहीं, मांसपेशियों के तंतुओं को टॉर्चर करना है। सबसे पहले न्यूट्रल ग्रिप। ये मिडिल बैक, रोम्बॉइड्स और लैट्स को अच्छी एक्टिवेशन देती है। क्या पकड़ में आपको मजबूत संकुचन और मोटाई महसूस होगी। फिर चौड़ी पकड़। ये अपर बैक और रियर डेल्टा को ज्यादा टारगेट करती है, जो बैक को चौड़ा और अधिक विस्तृत लुक देने में मदद करती है। आपकी क्लोज ग्रिप वेरिएशन लोअर लैट्स और इनर बैक को हिट करती है, जो समग्र बैक डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। क्या वर्कआउट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक ही मशीन पर मल्टीपल एंगल से बैक ट्रेन कर सकते हैं। इससे मांसपेशी भर्ती में सुधार होता है, दिमाग मांसपेशियों का कनेक्शन बेहतर होता है और पीठ के कमजोर बिंदु भी लक्ष्य हो जाते हैं। हर प्रतिनिधि में पूरा खिंचाव लो, छाती स्थिर रखो और खींचते समय निचोड़ो ठीक से महसूस करो। मोमेंटम यूज करोगे तो मशीन का वर्कआउट होगा, बैक का नहीं। और सच बताऊं, फेलियर के आखिरी कुछ रेप्स में इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों पर भी सवाल उठाने लगता है। फेलियर तक 5 सेट, मल्टीपल ग्रिप्स, परफेक्ट कंट्रोल और मैक्सिमम स्क्वीज। आज बैक को कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। ठीक है दोस्तों, अब चौथे वर्कआउट का समय आ गया है, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। क्या वर्कआउट में मुख्य 5 सेट पूरी तरह विफल हो जाएंगे। भारी वजन से शुरू करें और धीरे धीरे वजन कम करें। असल में बैक को हर एंगल से चैलेंज करने का प्लान है।
वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन मुख्य रूप से अपर लैट्स और आउटर बैक को टारगेट करता है, जो वी टेपर लुक डेवलप करने में काफी मदद करता है। अगर आप चौड़ी पीठ बनाना चाहते हैं तो ये वर्कआउट निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। भारी सेट ताकत और पावर बिल्ड करते हैं, जबकि लाइटर सेट बेहतर नियंत्रण, निचोड़ और मांसपेशियों की थकान पैदा करते हैं। दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ। हर प्रतिनिधि में छाती ऊपर रखो, कोहनियों को नियंत्रण के साथ खींचो और बार को सिर्फ मूव मत करो, लैट्स को काम करने दो। और हाँ, चेहरे के भावों में आखिरी कुछ प्रतिनिधि ऐसे आते हैं जैसे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब आ गए हैं पांचवें और अंतिम वर्कआउट पर, सीटेड केबल रोइंग मिडिल बैक वेरिएशन। क्या वर्कआउट में मुख्य न्यूनतम वजन का उपयोग करूंगा और कुल 8 सेट का प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि अब गोल भारी उठाना नहीं, शुद्ध मांसपेशी बर्नआउट और मैक्सिमम पंप बनाना है। सीटेड केबल रोइंग मुख्य रूप से मिडिल बैक, रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स और लैट्स को टारगेट करता है। ये वर्कआउट पीठ की मोटाई में सुधार करने, पोस्चर को बेहतर बनाने और ओवरऑल बैक डिटेल बढ़ाने के लिए काफी प्रभावी है। हर प्रतिनिधि में पूरा खिंचाव लो, छाती पर गर्व रखो और मध्य पीठ को ठीक से निचोड़ो। वजन को मत रो करो, मांसपेशियों को रो करो। 8 सेट नॉन स्टॉप टेंशन, क्रेजी पंप और बैक को फिनिश करने का परफेक्ट तरीका। पिछला सत्र पूरा, अब मांसपेशियां ठीक होंगी या शिकायत करेंगी, वो कल पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर अंत करते हैं आज का बैक वर्कआउट भाग 1। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आर्म्स वर्कआउट को अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप पार्ट 2 मिस ना करो, क्योंकि वहां आर्म्स का पूरा सेशन और क्रेजी पंप देखने मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कआउट वीडियो पसंद आएगा और कुछ वैल्यू भी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। आपका समर्थन ही मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर वीडियो में मेरी तरफ से कोई गलती हो गई है तो कृपया मुझे माफ कर दें। हम सभी हर दिन सीख रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। ध्यान रखें दोस्तों, कड़ी ट्रेनिंग करते रहें, लगातार बने रहें और मैं आपको अगले वीडियो में आर्म्स वर्कआउट पार्ट 2 के साथ देखूंगा। अलविदा दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं।